Hey guys, what's up? Welcome back to our channel Newton's Hub, a complete place for learning. So guys, अभी तक इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी पार्ट्स यानी कि 15 और 16 पार्ट्स को हम कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स को स्टडी किया है। इस टॉपिक में इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कि किस तरीके से हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं, क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट्स होती हैं और बड़े लेवल पर कौन कौन सी यूनिट्स का हम यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आप लोगों ने कर दिया होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को रेड से व्हाइट जरूर कर दें और बराबर में दी हुई बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। अगर किसी सर्किट के अंदर मुझे इलेक्ट्रिक एनर्जी का या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पता लगाना हो तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए, ये एक छोटा सा सर्किट डायग्राम जो कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक कंडक्टर है दैट इज ए बी इज द कंडक्टर वायर या कंडक्टिंग वायर भी हम इसे बोलेंगे, जिसका रेसिस्टेंस है कैपिटल आर। इसको V वोल्ट के किसी एक पोटेंशियल वाले सेल के साथ कनेक्ट किया गया है और यहाँ पे ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट फ्लो करना शुरू किया अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर और वो करते करते कहाँ पहुंचा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पहुंच गया। तो अभी करना क्या है कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पता लगाना है। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पता लगाने के लिए यहाँ पर आपको छोटी सी जो चीज याद रखनी है कि इस R ओम के रेसिस्टर में स्मॉल t टाइम के लिए कैपिटल I एम्पियर का करंट अक्रॉस दी पोटेंशियल डिफरेंस V के साथ सीरीज कनेक्शन में प्रोड्यूस किया गया या फ्लो कराया गया। तो वहां पर एक छोटा सा वर्क डन किया गया होगा। वो वर्क डन Q कूलाम चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट वाले किसी सेल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में किया गया होगा। तो जो वर्क डन आएगा वो आएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डेवलप अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो ये हमारे पास आ गया है Q इंटू V। और क्योंकि Q का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, बिकॉज I इक्वल्स टू होता है हमारे पास Q अपॉन T। तो यहां से अगर मैं Q की वैल्यू निकालूं तो ये हमारे पास हो जाएगा I इंटू टी। तो Q इक्वल्स टू I इंटू टी को यहां पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिलेशन होगा W इक्वल्स टू वी आई टी। ये जो रिलेशन हमें मिला है W इक्वल्स टू वी आई टी जूल का, क्योंकि ये वर्क डन है तो यहां पर ये जूल में कैलकुलेट होगा और यही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाएगा, जो कि इस सेल या बैटरी के थ्रू किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू इस सर्किट में फ्लो कराया जाएगा या प्रोड्यूस कराया जाएगा। अगर बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एक्सप्रेशन की, अगर बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के और ज्यादा एक्सप्रेशंस की कि उसको हम किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम केवल एक लॉ का यूज करेंगे दैट इज ओम्स लॉ। आपको हमेशा ओम्स लॉ को ध्यान रखना है। ओम्स लॉ का यूज करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के और भी एक्सप्रेशंस बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला था W इक्वल्स टू वी आई टी। तो अगर मैं इसमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू आई आर अप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये रिलेशन आ जाता है W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी जूल, जो कि हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग भी काम करता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाली जा सकती है अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस और टाइम टेकन या टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग आपको गिवन हो, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम उस न्यूमेरिकल का आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये जो अब यहाँ पर आई स्क्वायर आया है, अगर मैं इस रिलेशन से आई की वैल्यू निकालूं तो आई इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता है V अपॉन आर। इस V अपॉन आर को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, बिकॉज आई स्क्वायर है तो V अपॉन आर का हो जाएगा स्क्वायर। और जैसे ही आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर टी। तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जो रिलेशन बचेगा विच इज इक्वल्स टू V स्क्वायर टी अपॉन आर जूल। तो ये कुछ अनदर एक्सप्रेशंस हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर वोल्टेज की, रेसिस्टेंस की और टाइम की वैल्यू गिवन है तो इस रिलेशन का यूज करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास अमाउंट ऑफ करंट, रेसिस्टेंस और टाइम है तो इस रिलेशन का यूज करके हम फॉर्मूला अप्लाई करके न्यूमेरिकल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट की तो ये क्या होती है, जूल होती है। ये हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। तो अभी बात करेंगे इसकी कुछ एक्स्ट्रा अनदर बिगर यूनिट्स की कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बिगर यूनिट्स में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जो स्मॉलर यूनिट है दैट इज जूल। अगर मैं बात करता हूं जूल की डेफिनेशन की, तो जूल की डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट इज इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क
यहाँ पर 1 जूल वर्क करने के लिए जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू 1 जूल। अगर सीजीएस यूनिट की मैं बात करता हूं तो सीजीएस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है अर्ग, और 1 जूल और अर्ग में रिलेशन होता है दैट इज 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग। ये यूनिट कन्वर्जन में आपको किसी भी न्यूमेरिकल में हेल्प कर सकता है, किसी भी न्यूमेरिकल में हो सकता है आपको कैलकुलेट करने के लिए दे दे कि आपको वर्क डन अर्ग में कैलकुलेट करना है। तो जब कभी भी आपका आंसर जूल में आएगा तो आप उस आंसर में मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻7 अर्ग से, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ अर्ग। सिमिलरली अगर मैं कुछ कॉमर्शियल यूनिट की बात करता हूं तो कॉमर्शियल यूनिट के अंदर या तो वाट आर को कंसीडर किया जाता है या किलोवाट आर को कंसीडर किया जाता है। देखिए बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से ये रिलेशन आपके एमसीक्यू में या फिलअप्स में या डायरेक्ट 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो 1 वाट आर की अगर मैं बात करता हूं तो आप समझ पा रहे होंगे 1 वाट आर को मैं लिख सकता हूं 1 वाट इंटू 1 आर, और क्योंकि वाट क्या होती है यूनिट ऑफ पावर होती है और पावर को हम कैलकुलेट करते हैं जूल पर सेकंड में, तो P इक्वल्स टू होता है W/T। तो P इक्वल्स टू W/T के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट हो गई हमारे पास जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड जैसे ही हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो 1 वाट को हम लिख सकते हैं 1 जूल इंटू सेकेंड इनवर्स, और 1 आवर में होती है 3600 सेकेंड्स। तो सेकंड से सेकंड आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 1 जूल पर सेकंड मल्टीप्लाई 3600 सेकेंड, तो आपका सेकंड से सेकंड क्या हो गया कैंसिल आउट, तो आपके पास जो बचा दैट इज 3600 जूल। अब इस 3600 जूल को हम लिख सकते हैं 3.6 किलो जूल, क्योंकि अभी डेसिमल कहां पर है यहाँ पर है। अब जैसे ही मैं डेसिमल को यहाँ थर्ड प्लेस तक लाऊंगा तो 10⁻3 हो जाएंगी, और वहां उस केस में हम 10⁻3 को लिखेंगे किलो, तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ किलो जूल विच इज इक्वल्स टू 3.6 किलो जूल। सिमिलरली किलोवाट आर की अगर हम बात करते हैं तो हम लिखेंगे 1 किलोवाट इंटू 1 आर। 1 किलोवाट का मतलब हो गया हमारे पास, क्योंकि 1 किलो में होते हैं 1000, तो 1000 वाट मल्टीप्लाई 1 आर। 1 आर का मतलब हो गया 3600 सेकेंड्स। अगर मैं वाट को कन्वर्ट करूं जूल पर सेकंड में तो ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई जूल पर सेकंड मल्टीप्लाई 3600 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अभी आपके पास जो वैल्यू आने वाली है दैट इज 36, और जीरोस कितनी है देखिए 2 and 3 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है 360000। अब इसको मैं इन दी फॉर्म ऑफ 10 की पावर में हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल विच इज इक्वल्स टू 3.6 मेगा जूल, क्योंकि 10⁻6 का मतलब होता है मेगा, यानी कि अगर मैं 1 मेगा जूल की बात करता हूं तो वो इक्वल होगा 10⁻6 जूल के। तो ये भी आपका यूनिट कन्वर्जन किसी भी न्यूमेरिकल में हेल्प कर सकता है। ये बातें आपको याद रखनी है कि कॉमर्शियल यूनिट हमारे पास या तो वाट आर होती है या किलोवाट आर होती है, और 1 वाट आर का मतलब होता है 3.6 किलो जूल, 1 किलोवाट आर का मतलब होता है 3.6 मेगा जूल। तो बच्चों हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट की जाती है या मेजर की जाती है वो BOT के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है। हमारे घरों में जो मीटर्स यूज किए जाते हैं वो बेसिकली बोर्ड ऑफ ट्रेड कहलाते हैं, उनको हम BOT बोलते हैं। एक यूनिट उसके अंदर यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड BOT। तो जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की या तो BOT में कैलकुलेट होगी या किलोवाट आर में कैलकुलेट होगी, तो 1 यूनिट इक्वल होता है हमारा 1 किलोवाट आर के। यानी आपने अपने घरों में सुना होगा कि हमारे फादर या मदर घर में बात कर रहे होते हैं कि इस बार मंथ में 60 यूनिट्स हो गई हैं या 600 यूनिट्स हो गई हैं, तो बेसिकली वो बात कर रहे हैं आपसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन की, कि हमारे घर में 1 मंथ में कितना इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन हुआ है। तो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आर। तो अगर मान लीजिए आपके घर में 60 यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपने 60 किलोवाट आर एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया है विद इन 1 मंथ। तो इसी तरीके से हमारे जो मीटर के बिल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं, उनकी कैलकुलेशन की जाती है, उनकी मेजरमेंट की जाती है। इट इज द यूनिट इन विच द कंज्यूमर पेज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यही रीजन है उसके पीछे का कि जो बिजली का बिल बन के आता है वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक मशीन के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। अब क्योंकि हम किलोवाट आर की बात कर रहे हैं तो किलोवाट आर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। इसकी छोटी सी सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन ये होगी
कि अगर मेरा कोई भी एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है जो कि 1 किलोवाट का है, 1 किलोवाट आर के इस एप्लियंस को मैं 1 आर के लिए यूज करता हूं, तो 1 आर में ये 1 किलोवाट आर का एप्लियंस जितनी यूनिट्स को या जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा वो कहलाएगा 1 किलोवाट आर। तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि आपके एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है, आपको ये याद रखनी है और इसी पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यूनिट्स यानी एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करना है इन किलोवाट आर। तो किलोवाट आर का मतलब होता है पावर इन किलोवाट मल्टीप्लाई बाई टाइम टेकन, और पावर इन किलोवाट को हम लिख सकते हैं पावर इन वाट भी अगर मैं लिख दूं क्या करके, अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर देता हूं। देखिए ये जो पावर इन किलोवाट की हम बात कर रहे हैं इसका मतलब ये होगा कि 1000 वाट मल्टीप्लाई बाई टाइम। अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर देता हूं तो ये क्या हो जाता है, केवल वाट इंटू टाइम हो जाता है। इसका मतलब अगर पावर को किलोवाट में लेंगे तो सिंपल होगा एज इट इज, और अगर वाट में लेंगे तो ये आ जाएगा वाट इंटू टाइम अपॉन 1000। साथ ही अगर मैं पावर का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो पावर का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं वोल्ट इंटू एम्पियर। ये चीजें आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि पावर को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तभी हम इसके न्यूमेरिकल को इजीली समझ पाएंगे। तो अभी के लिए आपको याद रखना होगा कि P इक्वल्स टू होता है V इंटू आई, प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल टू दी एम्पियर इज कॉल्ड पावर ऑफ दी एप्लियंस। तो इस तरीके से हम पावर की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू आर अपॉन 1000, जो कि आपकी यूनिट की वैल्यू होगी। इस तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है उसका अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी यूनिट आएगी केवल यूनिट में, जैसे कि 20 यूनिट, 50 यूनिट, 60 यूनिट, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि ये एग्जांपल देखिए कि एक इलेक्ट्रिकल हीटर को जिसकी पावर है 1000 वाट, उसको 5 आवर्स डेली यूज किया जाता है। तो हमें कैलकुलेट करना है 30 डेज में कितनी इलेक्ट्रिसिटी उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया है, जबकि एक यूनिट 1 रुपीज 20 पैसा के अकॉर्डिंग कॉस्टिंग करती है। तो हमें करना क्या है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम जितनी हुई है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जैसे कि अभी बताया कि नंबर ऑफ यूनिट्स अगर मुझे निकालना हो यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुझे निकालनी हो तो मैं अप्लाई करूंगा पावर इन वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स डिवाइड बाय 1000, और मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं साथ के साथ इसमें डेज से। तो दो तरीके हैं, या तो आप पहले केवल इतना कैलकुलेट कर लीजिए और इतना कैलकुलेट करने के बाद आप उसमें प्रोडक्ट कर लीजिए डेज की, अदरवाइज आप डायरेक्टली ही डेज की भी प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम करते क्या हैं कि पावर और इनटू टाइम निकाल लेते हैं डिवाइड करके 1000 से। तो पावर गिवन है 1000 वाट जो कि हमने अप्लाई कर दी है, कितने आवर्स के लिए, 5 आवर्स के लिए डेली यूज हो रही है, तो 1000 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई 1000। तो इस तरीके से हमारे पास यूनिट आ जाती हैं 5। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल हीटर है ये पर डे 5 यूनिट्स को कंज्यूम करता है। तो 1 मंथ में ये कितनी यूनिट कंज्यूम करेगा, 30 मल्टीप्लाई बाई 5, बिकॉज आपको हमेशा ही 30 डेज को कंसीडर करना होगा अगर आपको विद इन अ मंथ कैलकुलेट करना हो। तो 30 इंटू 5 के अकॉर्डिंग यूनिट्स आ जाती हैं 150। अब बिकॉज 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 रुपीज 20 पैसा, जो कॉस्टिंग आती है 1 यूनिट की वो आती है 1 रुपीज 20 पैसा। तो 150 यूनिट्स के लिए इसमें क्या कर दी जाएगी, प्रोडक्ट कर दी जाएगी, और हमारे पास आंसर होगा 180 रुपीज। तो ये जो 180 रुपीज आया है दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ दी हाउस। जैसे ही इस इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को 5 आवर्स डेली 1 मंथ के लिए हम यूज करते हैं तो वो इतनी यूनिट्स को कंज्यूम करता है और उसके अकॉर्डिंग बिल की कॉस्टिंग आती है 180 रुपीज। तो इसी फिनोमिना पर बेस्ड होकर के हमारे घरों के इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस का बिल बन करके आता है, जिसको हमें मंथ टू मंथ, डेट टू डेट पे करना होता है।